बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सॉल्व करना है, प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसको हम प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सॉल्व करने से पहले ही समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B बराबर होता है B इंटरसेक्शन A के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए हमारे पास सेट्स गिवन है। एक सेट है A, इसके एलिमेंट्स हैं A B C D E। एक सेट है B, इसके एलिमेंट्स हैं A E I O U। जरा गौर से देखें तो ये ओवरलैपिंग सेट है, और ओवरलैपिंग सेट्स की फिगर मैंने आपको बताई कैसे बनती है। A और B। अब इसमें क्या एलिमेंट्स कॉमन है? जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो यहां पर लिख दिए जाएंगे, जैसा कि A इसके पास, A इसके पास, और क्या है इसके पास, E इसके पास है, E इसके पास। तो A और E ये तो कॉमन है। यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, B C D, और यहां के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, I O U। क्लियर? यूनियन के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास। आगे बात समझ में, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का तरीकेकार भी यही होगा। हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। इस दफा B यूनियन A है, यानी कि B के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे और A के एलिमेंट्स बाद में लिखे जाएंगे। तो B यूनियन A में, B में और A में पहले एलिमेंट्स कॉमन कौन से, A और E कॉमन है, यहां आ जाएंगे। अब B के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, I O U। A के रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं, B C D। ये B है, ये A है। इसी तरीके से ये A था और ये, तो तमाम एलिमेंट जो है वो इस शेडेड पार्ट का हिस्सा है। जरा गौर से देखें, दोनों फिगर्स एक जैसी हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था इसके अंदर। नेक्स्ट, अब हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। तो पहले हम क्या करें, सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा इंटरसेक्शन में, हमने पढ़ा इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो जवाब मेरा, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ यही तो है, यही तो कॉमन है, बाकी तो कॉमन नहीं है। तो ये इसका एरिया जो है उसको हम शेडेड कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है B इंटरसेक्शन A। हमने पढ़ा इंटरसेक्शन में कॉमन लिखा जाता है, तो यही तो कॉमन है। तो जो कॉमन था उसको हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अब जरा गौर से देखें, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A की दोनों की फिगर्स जो हैं, दोनों की डायग्राम्स जो हैं वो सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। चलें शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। P इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक एंड Q इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। तो यहां एक बात ये मालूम होगी, ये जो Q लिखा हुआ है ये कोई नया सेट नहीं है, बल्कि Q इज द सबसेट ऑफ P। जरा गौर से देखें, ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं 2 4 6 8 10, ये कोई नए एलिमेंट्स तो नहीं है, ये तो इसी का हिस्सा है। जब ये इसी का हिस्सा है यानी कि सबसेट है, तो आपको मालूम है कि जब फिगर सबसेट हुआ करती है, सेट जो है वो सबसेट हुआ करते हैं, तो फिगर कैसे बनती है। बड़ा सेट कौन सा, P। सबसेट कौन है, Q। तो ये Q अंदर आ जाएगा। क्या एलिमेंट्स कॉमन है, इस Q के पास क्या एलिमेंट्स है, 2 4 6 8 10। इस P के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बाहर वाला P है और अंदर जो लिखा हुआ है ये वो Q है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप इसको जरा प्रॉपर तरीके से बनाएं तो यहाँ लिखिएगा ये P है और अंदर जो सर्कल है वो Q है। अब सवाल ये पैदा होता है कि P यूनियन Q से क्या मुराद है। अरेंज करके लिखेंगे, अरेंज करके मतलब तमाम एलिमेंट्स आएंगे। तो इस दफा जो फिगर हमारी शेडेड होगी वो क्या होगी, होल फिगर। पूरी फिगर को क्या कर देंगे हम, शेडेड कर देंगे। क्लियर। दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड।
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड Q यूनियन P। Q के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10 और फिर उसके बाद P के एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7, 9। देखिए इस P के सेट में 1 से लेकर 10 तक थे, लेकिन Q के अंदर B जो एलिमेंट्स थे और जो P के एलिमेंट अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि ये सबसेट है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट थे, जो सबसेट था, वो हमने यहां लिख दिया और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो हमने बाहर लिख दिए। यूनियन का मतलब अरेंज करके लिख दो। तो तमाम एलिमेंट जब अरेंज करके लिखे जाएंगे तो तमाम एलिमेंट्स का आंसर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई बात समझ में? सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं P इंटरसेक्शन Q। क्योंकि सबसेट है अगेन फिगर वही बनेगी P Q, ये P आ जाएगा और अंदर वाला Q। इसमें और इसमें क्या एलिमेंट्स कॉमन है? तो जवाब मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10। ये तो है कॉमन एलिमेंट्स। क्या है ये? कॉमन। इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो कौन से आ गए? 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 10 पहले ही आ चुका है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसको हम शेड कर दिया करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट देखिए ये 1 से लेके 10 तक है, इसमें यानी कि 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो इसका मतलब ये जो सेट है Q का, ये इसके अंदर से निकला क्योंकि प्रॉपर सबसेट है। यानी कि इस पार्ट को हम क्या कर देंगे? शेड, क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या है? दोनों के पास कॉमन है, सेम है। आई बात समझ में? क्लियर? ये एलिमेंट जो थे दोनों सेट्स के बाद कॉमन है, तो कॉमन ही जो है वो हमारे इंटरसेक्शन का आंसर हुआ करता है। Q इंटरसेक्शन P 2, 4, 6, 8, 10। P के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। हमने कहा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों में एलिमेंट्स क्या कॉमन है? क्योंकि Q इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब सेम एलिमेंट्स हैं दोनों के पास। तो इस दफा भी जो इसका इनर सर्किल है उसको हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। अब जरा गौर से देखिए, इस फिगर में और इस फिगर में दोनों फिगर सेम है। दोनों फिगर सेम है से मुराद ये कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। जिस तरीके से हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या लिस्टेड फॉर्म के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं, इसी तरीके से आज हमने इस फॉर्म को वेरीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। यानी कि सेट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ये देखिए आपके सामने हमने इसको वेरीफाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड की फिगर और राइट हैंड साइड की फिगर दोनों एक दूसरे के बराबर। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।